हेलो दोस्तों, आर्टिकल 351 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य विषय से जुड़ी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और उसी में आज का ये जो पेपर है, आज का जो वीडियो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर है 2019 जून में पूछा गया, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343, 348, 349, 351। तो जैसा कि संविधान का भाग 17 जो है उसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनमें 343 से लेकर 351 तक आर्टिकल हैं। उनमें हिंदी राजभाषा जो भारत की हैं उनका वर्णन है। तो उसी में जो हिंदी के सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व है वो आर्टिकल 351 में है, यानी कि अनुच्छेद 351 में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व आर्टिकल 351 में वर्णित है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है? 1 मेवाती, 2 मंडियाली, 3 मारवाड़ी, डी मेवाड़ी। तो जैसा कि पता है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। 1 जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती। तो मेवाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ये 3 हो गई और 1 है जयपुरी। तो जो मंडियाली है ये गलत हो जाएगी कि राजस्थानी हिंदी की ये भाषा नहीं है। फिर तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? पूछा गया है कि कौन सी भाषा का शब्द है। उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो तौलिया जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, गोंडवी और राजस्थानी। तो जो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी भाषा नेपाली, तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये तीनों जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के कौन से प्रकरण से है? तो ये जो बात कही है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, ये रामचंद्र शुक्ल ने पहली बात तो ये कथन कहा है और इनकी बुक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये आदिकाल जो है उसमें उसके प्रकरण कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन से प्रकरण से लिया गया? तो ये चौथे प्रकरण से लिया गया है। चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएं, तो उससे उद्धृत है। फिर नेक्स्ट देखा जाए, अपभ्रंश के जो नमूने कह रहे हैं, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है ये पूछा गया है। राहुल शंकराचार्य का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामवर सिंह का। तो ये जो है कथन, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। सखी पिया को जो मैं ना देखूं कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? एक विद्यापति, बी नरपतिनाल, सी अमीर खुसरो, डी भट्ट केदार। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये अमीर खुसरो की हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, माई न होती बाप न होते कर्म न होते होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं पूछा गया है? एक कबीर, नामदेव, रैदास या मलूकदास। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं नामदेव की। कि माई न होते बाप न होते कर्म कहाँ ते होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामशंकर शुक्ल रसाल या गणपति चंद्रगुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो ये कथन दिया गया है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? एक नाभादास, बी नंददास, सी हरिदास, डी ध्रुवदास। तो जो नाभादास हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं या राम भक्त हैं, तो नाभादास ही नहीं है। बाकी नंददास, ध्रुवदास और हरिदास जो हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है और ये कही किसके लिए पूछा गया है? तो मतीराम देव, महाराज जसवंत सिंह या फिर पद्माकर। तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल ने जसवंत सिंह के लिए कहा था और जसवंत सिंह की रचना क्या है? भाषा भूषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी या रूप मंजरी। तो जो अग्रदास हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो ध्यान मंजरी इनकी रचना है, फिर रूप मंजरी जो है ये इनकी रचना, रूप मंजरी जो है ये नंददास की रचना है। तो अगर ये नंददास की है तो यही ऑप्शन हो जाएगा कि ये अग्रदास की रचना नहीं है। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया जो है ये अग्रदास द्वारा रचित हैं, जबकि रूप मंजरी जो है वो नंददास ने लिखी है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बिहारी के लिए इन्होंने कहा था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का भारतीय इतिहास में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? एक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना जाता है। फिर
15 नंबर क्वेश्चन है, कलिकौतुब रूपक। जो कलिकौतुब रूपक है इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बालमुकुंद गुप्त। तो कलिकौतुब रूपक जो है इसके रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, सिन्हानल से शांत नहीं होता सिन्हानल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो ये जो काव्य पंक्तियाँ पूछी गई हैं किससे है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त या फिर अशोक की चिंता। तो सिन्हानल से शांत नहीं होता सिन्हानल, ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये उन्मुक्त से ली गई हैं और इसके रचनाकार कौन हैं? तो सियाराम शरण गुप्त हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पद वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रतिभा इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर नगेंद्र। तो ये जो कथन है निराला के परिप्रेक्ष्य में ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा को सर्वाधिक प्रमुख माना है। फिर राम की शक्ति पूजा का रचना काल पूछा गया है, कब है? तो 1936 है। 1936 में इसकी रचना हुई थी और प्रकाशन हुआ था राम की शक्ति पूजा का। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ? बनबेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर या जूही की कली। तो नई कविता के प्रथम अंक में निराला की जूही की कली जो थी उसका सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरीशस का नहीं है? ये क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जिनको छोड़ दिया जाता है, तो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन हैं। एक महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। तो मॉरीशस के लेखक नहीं है, कौन से नहीं हैं इनमें से? तो महात्म सिंह जो हैं ये सूरीनाम में रहते हैं, तो ये मॉरीशस के नहीं हैं। बाकी महेश राम, अभिमन्यु और रामदेव धुरंधर जो हैं ये मॉरीशस में रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके प्रथम उत्थान के प्रकरण 1 में दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित है? अमृत और विष, खंजर नयन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। तो जो मानस का हंस है तुलसीदास की जीवनी है, एक तरीके से जीवनी के ऊपर लिखा गया उपन्यास है, तो इसमें राम और काम का द्वंद्व दिया गया है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? एक, राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो नुक्कड़ नाटक के लिए क्या सही नहीं है कि कला के लिए कला, यानी कि कला के लिए, ऐसा नहीं है, कला जीवन के लिए। इसमें राजनीतिक चित्रण मतलब प्रतिबद्धता दिखाई जाती है और ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के इसको निकट माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़
और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते थे। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के लिए है? तो देखिए, प्रकृति से घुमक्कड़, और घुमक्कड़ कौन है? घुमक्कड़ हैं जो नागार्जुन हैं, उनको कहते हैं। तो इसमें सोचना ही नहीं है, घुमक्कड़ देख के ही लगाया जा सकता है। एक जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने घुमक्कड़ या यात्रावृत्त बहुत लिखे हैं, और इसके अलावा नागार्जुन जो हैं, इन्होंने भी मतलब घुमक्कड़ टाइप के कहे गए हैं। तो जो राहुल सांकृत्यायन है वो तो ऑप्शन में दिए नहीं है, तो तुक्का लगाया जा सकता है नागार्जुन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र या फिर महेश्वर तिवारी। ये भी एकदम नए टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जो गिरधर राठी हैं, इनका नवगीत विधा से संबंध नहीं है। तो आज के, और ये संबंधित किससे हैं? ये साठोत्तरी कविता है जो उससे संबंधित हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थितर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव, तो वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो ये जो कहानी इतिवृत्त ही है, ये कहा है जैनेन्द्र कुमार ने। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य है? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम। तो दौलत राम जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और उसके सदस्य थे। फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? नंद दुलारे बाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या नगेंद्र। तो ये जो कथन है शुक्ल जी के लिए, ये कहा है रामविलास शर्मा ने। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहता है, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय द्वारा कृत, समाज और कर्तव्य पालन, गुलाब राय का, और कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, या फिर ताजमहल, रघुवीर सिंह का। तो किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहता है, ये स्वभाव है। ये जो कथन है ये कछुआ धर्म जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कृत है, इससे लिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।